गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आज का होस्ट डॉक्टर आशीष शुक्ले आप सभी का इस एसेंशियल संडे वेबिनार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे मानवीय जीवन के दो पहलू होते, सुख और दुख। और ये सुख और दुख की जो परिभाषा है, ये हमेशा एक नहीं होती है, यानी इसमें बदलाव होते हैं। तो जैसे हमारी जिंदगी गुजरती है, तो बचपन की हमारी जो यादें होती है, कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है। लेकिन समय के साथ हम सभी चीजें भूलना सीख जाते हैं। तो जो भूलने की ये जो आदत है हमारी, ये हमारा वरदान है। जो हमारी धरती माता है या निसर्ग है, इसका एक वरदान है। लेकिन जिस तरह से आज हमारी जिंदगी पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मानवीय आविष्कारों के साथ जुड़ी हुई है, तो सबसे पहले उसके कुछ अच्छी बातें थी। जब तक अच्छी बातें थी तो कुछ नहीं था, लेकिन अब बुरी बातें हावी होने लगी है। तो इसी का एक उदाहरण है। तो इसी के बारे में आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो हमारी जो निजी जिंदगी की जो कुछ भी बुरी बातें थी, जिन बातों का जिक्र या जिन बातों का हमने सोशल मीडिया पर या कहीं और पर जिक्र किया था या उसके बारे में कुछ लिखा था, तो ऐसी जो सभी बातें थी, तो इन सभी बातों को इंटरनेट से भी हटना चाहिए। तो इसके बारे में जो मानव निर्देशांक में सबसे आगे जो कुछ भी यूरोपियन देश है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी मुहिम अभी चल रही है। तो इसी के बारे में जानकारी लेने के लिए अब मैं हमारे साथी मिस्टर संतराम केसर को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। ओवर टू यू सर। अ, धन्यवाद आशीष जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। और एमसीएल के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है, जिसके बारे में हमारे साथी आशीष जी ने पूरी कल्पना तो हमें दे दी है। ये जो विषय है, ये मानवीयता का जो भूलने का जो स्वतंत्र अधिकार है, उसके बारे में बताता है। और इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू क्या है। और हर अगर कोई भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, तो उसके पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट होते हैं। तो यही जानने के लिए हम आज इस सेशन में बातें करेंगे। और ये सेशन 40 मिनट का होगा, और जिसमें हम एक शॉर्ट में सेशन भी देखेंगे और आपके साथ बातें भी करेंगे। तो चलते बढ़ते आज के सेशन की ओर। जैसे मैंने कहा कि जो टॉपिक का जो टाइटल है आज का, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन एंड इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स, शॉर्ट में हिंदी में जिसे कहा जा सकता है कि भूलने का अधिकार एक मानव अधिकार है, एक वरदान है, जैसे आशीष जी ने कहा। लेकिन वो आज के डेट में इंटरनेट द्वारा छीना गया है। और कैसे डिजिटल स्मृति और गोपनीयता मानवीय जीवन और प्रतिष्ठा में या स्वतंत्रता में इफेक्ट करती है, उसके बारे में हम जानेंगे। इंट्रोडक्शन में ये कहा जा सकता है कि इंटरनेट कभी नहीं भूलता। कोई भी अगर पोस्ट हम इंटरनेट पे डालते हैं तो वो कभी भूल नहीं सकता। हर खोज, पोस्ट क्लिक या हमारी कोई भी गलती रही, कोई भी पोस्ट की, तो हमेशा वो इंटरनेट पे मौजूद रहती है। जैसे हम कार्बन फुटप्रिंट के बारे में चर्चा करते हैं या कोई भी फुटप्रिंट हो हमारे, वैसे डिजिटल फुटप्रिंट हमेशा इंटरनेट पे रहती है। और एक बार वो पब्लिश हो गई तो हमारे नियंत्रण से बाहर जाती, चाहे हम कितने भी उसको डिलीट करें। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, जब कागज का युग था तब बहुत सारी चीजें हमारे लिए ढूंढना मुश्किल था। लेकिन आज के इस डिजिटल युग में हमें बहुत इजी होता है, कुछ भी चीजें एक क्लिक पे हम ढूंढ सकते हैं। और हमने अगर डिलीट करना भी चाहा तो हम कुछ लेवल तक डिलीट कर सकते हैं, लेकिन बैक में बहुत सारी परतों में वो छिपी होती है या स्टोर होती है, जिसे हम डिलीट नहीं कर सकते। यही डिफरेंस है कागज का युग का और डिजिटल युग का। असली समस्या क्या है? मानवीय सिविलाइजेशन बढ़ा, वैसे टेक्नोलॉजी भी बढ़ी। और
इंटरनेट का जो भी रिकॉर्ड है वो मानवीय जीवन को उसी समय में थमा देता है। चाहे मानवीय जीवन कोई भी, किसी का पर्सनल लाइफ कोई भी विकास कर जाए या प्रगति कर जाए, लेकिन अगर कोई पोस्ट है तो वो पोस्ट उस पर्टिकुलर इंसान को वही थमा देती है कि किस टाइप का वो इंसान था, किसके उसके साथ क्या घटित हुआ था, या वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके साथ क्या हुआ था। तो वहां पे फ्रीज होता है, हो जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस इंसान का लाइफ। और उससे क्या होता है कि कुछ नया करने का भी सोचा तो उससे बाहर वो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन निकल नहीं सकता। आपको सर्च इंजन के बारे में पता है, डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन है, जैसे गूगल तो आपको पता है, और भी बहुत सारे सर्च इंजन है जिसके तहत हम इंटरनेट की खोज करते हैं। तो इसके तहत हम दुनिया भर में तुरंत जुड़ सकते हैं, और पुरानी भी खबरें ढूंढ सकते हैं। और प्रतिदिन गूगल पे 8.8 अरब खोजें होती है, और उसमें नियर अबाउट 23,40,000 खोजें प्रति 0.2442 सेकंड में होती है। और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है कि चाहे अदालत का मामला हो, कोई स्कैंडल का मामला हो, या कोई किसी का प्रोफाइल हो, वो पुराना हो, अपडेट किया हो, तो दोनों भी उस पे मौजूद होते हैं। और जब खोजा जाता है तो दोनों भी सामने आते हैं। तो ये कंफ्यूजन होता है, और जो फुटप्रिंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के और पर्सन के, वो उसी तरह दिए जाते हैं। तो इसीलिए मैंने जैसे कहा कि इंटरनेट अपने पुराने स्मृति को भी जमाए रखता है, भुला नहीं पाता हो। सोशल मीडिया एक अभिलेखागार है। जैसा अभिलेखागार डिपार्टमेंट जमीनों के बारे में हमने देखा है, तो वैसा ही सोशल मीडिया है। हर एक की जानकारी, टिप्पणियां सब मौजूद रहती है, और प्लेटफॉर्म से हटाने के बाद भी वो डेटा मौजूद होता है। चाहे हमने डिलीट भी किया तो बहुत सारे स्क्रीनशॉट होते हैं, और हर पोस्ट को कितनी भी बार डिलीट किया तो पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता। पोस्ट हमेशा जीवित रहती है, और कुछ कुछ लेवल तक हटाने से भी कुछ होता नहीं। ये एक फैक्ट है। और एआई का एक स्थायित्व है, जैसे 3-4 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्म बहुत बड़े मतलब हुआ है, और डेवलपमेंट बहुत बड़े पैमाने पे जा रही है। तो इसके फैसेट्स क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब कोई भी डेटा खोजती है तो केवल वो नया डेटा डेटा नहीं खोजती, स्क्रैप हुआ डेटा, उसका पुराना एनालिसिस, नया एनालिसिस, सब वो खोजती है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मशीन है, आखिर वो मशीन है, आदमी नहीं है। उसको जो ट्रेन किया है वो ठीक है, लेकिन उसको अनट्रेन करना मतलब वो पुराना डाटा मत खोजो, ऐसा उसको नहीं कह सकते। वो पूरा खोजता है, और उसी टाइप के पूरे एक साथ वो रिजल्ट देता है, जिसमें हमारे पुराने जो अच्छे यादें नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या कुछ निकालना है हमें, मतलब डिलीट करना है, वो हम नहीं कर सकते। और सब संग्रहित करना या कुछ प्रोफाइल है वो वैसे ही रहता है, लेकिन वो सटीक तरीके से भविष्यवाणी कर सकता है, एनालिसिस कर सकता है। यही एआई की पॉजिटिविटी है, पहचान है। अभी डेटा की अर्थव्यवस्था की बात किया जाए, हमें लगता है कि बहुत सारी चीजें हमारे लिए फ्री है, लेकिन व्यक्तिगत जानकारी जो है उसका बहुत बड़ा व्यापार है। और टेक्नोलॉजिकल जो कंपनी है वो हमारी आड़ में बहुत बड़ा मुनाफा कमाती है। अगर हर क्लिक पे हम कोई चीजें करते हैं, या कोई मुफ्त के पीछे जाते हैं, तो आप सर्च करने वाले नहीं हो, आप एक उत्पाद हो। और उस उत्पाद का जो फायदा है, वो मुनाफा है, वो बड़ी बड़ी टेक कंपनी वो खरीदती है, वो बेचा जाता है, और उसका फायदा वो कंपनियां उठाती है। जैसे बहुत सारी टाइप की खोज होती है, सामाजिक खोज खोज होती है। मतलब फेसबुक अगर देखा जाए तो सामाजिक होता है, गूगल खोज इंजन सर्च इंजन है, लिंक्डइन जो है वो पेशेवर कामों के लिए यूज किया जाता है। एक्स का जो प्लेटफॉर्म है, ट्विटर, जो बड़े माइक्रो ब्लॉगिंग है, वो बड़े जो उद्योगपति है या पॉलिटिकल पर्सन्स है वो यूज करते हैं। हर एक के पीछे खरबों डॉलर का व्यापार छुपा है, क्योंकि डेटा ये कहीं ना कहीं कलेक्ट होता है, और ये अरबों में बेचा जाता है। ये हमें बात समझनी होगी।
क्योंकि गूगल ने 2023 में 237 अरब डॉलर इससे कमाए हैं। और हर एक कंपनी जो डेटा कलेक्ट करती है, वो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग करते हैं, लेकिन जिसकी पहुंच है यहाँ तक, तो ये ऐसा काम होता है। और वो ये जो सर्च इंजिन है या इंटरनेट का प्लेटफॉर्म है, वो हमारी हमेशा अदृश्य तरह से निगरानी करती है। जैसे हम इंटरनेट पे देखते हैं, कुछ एप्स है, कुकीज है, ट्रैकर्स है, वो लगातार हमें ट्रैक करते हैं और हमारी जो एक्टिविटीज है वो देखते रहते हैं और उनके डेटा में संग्रहित करते रहते हैं। उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है जब डेटा इनके पास जाता है, और कहीं में कहीं पर भी किसी ने खोजने के बाद हम उसको फिर अगर देखते हैं, तो अगर कोई निगेटिव चीज है हमारे पुराने लाइफ में, देखने के बाद हमें तनाव होता है, चिंता होते है, मन में भीति बढ़ती है, भय बढ़ता है। निरंतर निगरानी अगर कोई करता है, तो वो हमारे क्रिएटिविटी पे ठंडा प्रभाव डालता है। क्योंकि एक चीज नहीं होती, चिंता होता है, भय होता है, और वो हमें नियंत्रित भी करते हैं। और डिजिटल शर्म भी हमें उस खोज की वजह वजह से, हमारा जो डिजिटल प्रेजेंस है उसकी वजह से होती है। अब आते हैं, हमारा देश जो है युवाओं का देश है, और युवा और डिजिटल गलतियां गलतियां नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ डिजिटल गलतियां भी युवा के साथ होती है किशोर अवस्था में, और उस डिजिटल गलतियों की सजा उनको जब बड़े होते तब भुगतनी पड़ती है। जैसे अलग अलग सेक्टर में, एजुकेशन में जाओ, जॉब में जाओ, वहां पे उनको किशोरवयीन जीवन में जो भी गलतियां है, जो भी पोस्टिंग डाला है नेट पे, वो खोजी जाती है और उसका प्रभाव बाद में उनके लाइफ पे होता है। क्योंकि कैंसल कल्चर अगर कहा जाए, हर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आप अगर जाते हो, तो आपके बारे में हिस्ट्री क्या है वो खंगाली जाती है, और वो डिजिटल फुटप्रिंट आपका देखा जाता है। और इंटरनेट में आपके बारे में कुछ निगेटिव है, तो वो आप पे बुरा प्रभाव डालता है, क्योंकि ऑनलाइन कानून ऐसा है कि उसकी कोई सीमा नहीं होती। इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो प्रतिष्ठा है उसका विनाश होता है, और एक गलती का जीवन भर आपको परिणाम भुगतना पड़ता है। उसमें कुछ केसेस भी है। 2009 में दिवालीपन का एक मामला आया था जॉन स्मिथ में, गूगल वेबसाइट पे। मामला कोर्ट में सुलझ भी गया, व्यवसाय का पुनर्निर्माण भी हुआ, लेकिन वो नंबर वन पे सर्च इंजन में हमेशा रहा। तो इसकी वजह से वो हमेशा एक सरदर्द होता है कि कहीं ना कहीं ये डेटा इंटरनेट पे मौजूद रहता है। अभी डीप फेक और छेड़छाड़, मतलब डिजिटली अगर ये डेटा अगर रहेगा इंटरनेट पे, तो बहुत बार ऐसा होता है कि अब एआई का युग है। एआई एक तरह से प्रगति का भी एक संकेत है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि कुछ अगर डेटा बनाया जाए, कुछ पिक्चर्स बनाया जाए या वीडियो बनाया जाए, तो बहुत बार ऐसा होता है कि असली और नकली कौन सा है वो पहचानने में भी बहुत दिक्कत हो जाती है। वास्तविक क्या है वो हम समझ नहीं सकते। और फिर डीप अगर स्टडी जाए, डीप फेक मतलब वो बहुत फेक तरह से बनाया जाता है, लेकिन वो समझ में नहीं आता। और इस पूरे प्रोसेस में गुजर जाने से हर एक इंडिविजुअल को, जो भी संबंधित है, उसको बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी है, वो पहले आती है और उसकी सुरक्षा के कानून बाद में आते हैं। इसलिए उससे रिलेटेड जो भी है ऑर्गेनाइजेशन या आदमी, उसको तकलीफ ज्यादा होती है। अभी साइबर बुलिंग क्या है वो हम देखते हैं। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है आ, उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है उनको। क्यों करना पड़ता है कि इंटरनेट में कोई भी हानिकारक अगर पोस्ट है, धमकाने वाले उसका यूज करके, या आपके कोई दोस्त थे पहले और बाद में दुश्मन बन गए, तो मनोवैज्ञानिक रीति से आपको गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं, और वो दीर्घकालीन रहता है। तो इसको कहते हैं साइबर बुलिंग। उसका दूसरी तरह से फायदा लेके आपको बलि बनाया जा सकता है। क्योंकि भले आपने डिलीट किया हो, वो स्क्रीनशॉट के रूप में या कहीं ना कहीं क्लाउड पे वो मौजूद रहता है। अभी अगर शिक्षा व्यवस्था है, बहुत कॉलेज ऐसे, प्रीमियम कॉलेजेस, प्रेस्टिजियस कॉलेजेस ऐसे है कि अगर वहां पे आपको दाखिला लेना है, तो आपका डिजिटल पदचिह्न आप खंगाले जाते हैं, देखे जाते हैं। अगर
आपके बारे में ऐसा कुछ पाया गया तो वहां पे एडमिशन लेना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सरकारी लेवल पे भी आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है या कुछ सेंसिटिव डिपार्टमेंट है या कुछ काम करना है तो आपके बारे में पूरा डिजिटल स्कैनिंग किया जाता है। और अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड आपके बारे में मिला तो आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। और ये जो हम्म, आपके बारे में जो भी कुछ है वो ऐसा नहीं कि आपके राज्य में मिलेगा, देश में ही मिलेगा, पूरे वर्ल्ड को एक्सेसिबल होता है। तो इसके लिए पूरा ओपन होता है और कोई भी ट्रैक कर सकता है। और आजकल इसका फायदा भी ये है कि जो अपराधी है उनको खोजने में सरकार को मदद तो मिलती है, लेकिन जो अपराधी नहीं है उसके बारे में अगर पहले लाइफ में कुछ गलत लिखा गया है तो उसको तकलीफ होना मतलब लाजमी ही है, ऐसा कह सकते हैं। अ, राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम गोपनीयता, हर एक स्टेट में, हर एक देश में एक संघर्षणात्मक रहा है, संघर्ष रहा है हमेशा से। आज भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट युग में एक तरफ सरकारें बोलती है कि निगरानी करना सामाजिक सुरक्षा के लिए अच्छा है, आपको खतरों से ये जो निगरानी है वो बचाती है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि पर्सनल जो अधिकार है, व्यक्तिगत गोपनीयता का जो अधिकार है वो वो मूल रूप से उससे टकराता है और दोनों में हमेशा संघर्ष चला रहता है। तो ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि गोपनीयता अग्रेसर है या सुरक्षा अग्रेसर है। तो ये संघर्ष हमेशा हर राज्यों में, हर जगह पे, हर पल ये चला रहता है। जैसे कि अ, संभाजी, हाँ, यूरोपीय संघ का जो दृष्टिकोण है इसके बारे में कि यूरोपीय संघ ऐसा एक मतलब जो यूरोपियन यूनियन हम हमेशा देखते हैं या पॉलिटिकल वर्ल्ड पॉलिटिकल लेवल में हम हमेशा सुनते हैं कि यूरोपियन यूनियन या यूरोपीय संघ। 2014 में उन्होंने एक कानून लाया संघ ने कि भूलने का अधिकार को एक औपचारिक मान्यता दी। मतलब पर्सनल लेवल पे भूलने की नहीं, इंटरनेट के लेवल पे जो भी है वो भूल जाना चाहिए, जो भी बातें हैं इंटरनेट से हटानी चाहिए। और इस निर्णय के बाद गूगल को लाखों पोस्ट हटाने पड़े, क्योंकि जो संदिग्ध थे, जो प्रॉब्लम वाले थे, जो लोगों को अपने गरिमामय प्रतिष्ठामय जीवन से दूर रखते थे, उनको उनको हटाना पड़ा। जीडीपीआर नाम का जो उनका आर्टिकल है यूरोपियन यूनियन का, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन नाम से है। तो उसको उन्होंने डेवलप किया और वो लागू करने की सभी जगह पे कोशिश की, जो जहां से इस भूलने के अधिकार को, भूलने का जो अधिकार है, एक मिनट, जस्ट मिनट। आशीष जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ येत आहे सर, येत आहे. यस यस, लाइट चली गई है, शायद मैं देखूं नहीं लेकिन आवाज आएगा। ठीक है। ओके। जीडीपीआर का प्रभाव क्या है? सामान्य डेटा जो है, सामान्य डेटा जो है जीडीपीआर, वो हटाने के लिए उन्होंने एक नियम बनाया है। अगर हटाते नहीं है महीना भर में, कुछ दिनों में, तो उनको जितना भी वर्ल्ड लेवल पे राजस्व है उनका 4% 4% तक जुर्माना दिया जाएगा। और इसी तरह से उन्होंने वो उसके बारे में संरक्षण लाया है। उसके बाद गूगल स्पेन का वो वही मामला है कि ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने 2014 में दिया है। एक मामला था कि 13 मई 2014 में
वो आया था, क्योंकि गूगल सर्च इंजिन से बहुत सारे पोस्ट हटाने के लिए बोला था। एक एक एग्जांपल है हटाने का। तो कानून की सीमाएं क्या होती है? आप मतलब कुछ जगह से उसको हटा सकते हैं कानून के तहत, लेकिन फिर भी उसके बहुत सारे स्क्रीनशॉट या बहुत सारे गूगल बैकअप होते हैं, तो वो पूरी तरह से हटाना असंभव होता है। अभी आज की दुनिया में हम सबको सोशल मीडिया की लत लगी है, और सोशल मीडिया की लत में पोस्ट साझा करना, लाइक करना, डेटा खोजना, ये बहुत सारी चीजें हम करते हैं। और व्यवसायिक लेवल पे हम ये कह सकते हैं कि अगर ज्यादा डेटा का यूज किया और ज्यादा अगर कुछ सर्च किया, तो हमें ज्यादा मुनाफा मिलेगा बिजनेस में भी। तो ऐसी हमें सोशल मीडिया की लत लगी है। उसके बाद डिजिटल युग में बच्चे का ऐसा हो गया है कि जन्म से लेके उनके पूरे लाइफ तक पूरा डिजिटल रिकॉर्ड किया जाता है। जन्म से शुरू होने वाला उनका पद चिन्ह होता है, मतलब डिजिटल फुटप्रिंट जो 2000 के बाद जो बच्चे जन्मे हुए हैं, उनका डिजिटल फुटप्रिंट हमेशा के लिए इंटरनेट पे आज के दुनिया में है। और चेहरे की पहचान तो कहीं भी अगर सार्वजनिक जगह है, हर एक की चेहरे की पहचान की जा सकती है। इतनी मतलब इतनी सटीकता से एआई काम करता है, या इंटरनेट काम करता है। अभी आधार जैसा जो प्लेटफॉर्म है, बायोमेट्रिक डेटा हम देते हैं, उसका तो मतलब कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर डाटा दिया तो दिया, अगर उसका कुछ गलत यूज हो गया तो बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके लिए उसकी सेफ्टी भी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़े पैमाने में की जाती है, और उसका सुरक्षा की जाती है। एक डार्क वेब होता है। डार्क वेब में जो डेटा है आपका, पासवर्ड और ईमेल है, तो डॉलर नॉट नॉट $0.2 में बेचा जाता है। और पूरी अगर पहचान अगर बेचनी है तो $15 से $40 में बेची जाती है। एक व्यापार डार्क वेब, जो 2 नंबर के काम करते हैं लोग, वो सब ये सब करते हैं। ये भी एक ऐसा भी तरह का व्यापार होता है। आपको लगता है कि मुफ्त सेवाएं आपको मिल रही है, लेकिन ये एक भ्रम है, क्योंकि आपका जो डेटा है वो बहुत जगह पे ट्रैक होता है और बेचा जाता है। क्लाउड स्टोरेज आप देखते हैं, गूगल क्लाउड स्टोरेज यार, या बहुत जगह पे क्लाउड होता है। आपने कुछ डेटा हटाया भी तो बैकअप में वो वैसा ही रहता है। तो सच में इंटरनेट भूल सकता है क्या? तो पूरी तरह से हटाना असंभव है। नैतिक प्रश्न ये है कि सार्वजनिक हित और जानकारी की स्वतंत्रता के लिए डेटा यूज कर सकते हैं गवर्नमेंट वगैरह, लेकिन गोपनीयता, आधार और गरिमा, मानवीय गरिमा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका बैलेंस होना चाहिए। तो एआई के साथ भविष्य क्या है? एआई बहुत सारी चीजें याद रखता है, एनालिसिस करके देता है, आपके काम के लिए बहुत ही उपयोगी है। भविष्यवाणी बहुत सटीक तरह से करता है, लेकिन आपको इसके बारे में इतना मतलब केयर लेनी है कि उसको बहुत बैलेंस तरह से, कोई भी पोस्ट अगर डालनी है आपको तो बहुत सही तरह से डालना चाहिए, और सटीकता से या विचार पूर्वक डालना चाहिए। क्योंकि जो भी चुनौतियां है वो आएगी नहीं, क्योंकि एआई जैसा बढ़ रहा है उसके साथ साथ अपनी चुनौतियां बढ़ जाएगी। जैसा कोई भी नागरिक होता है, उसकी डिजिटल मतलब नागरिकता होती है कोई भी देश की, वैसी डिजिटल नागरिकता भी अनिवार्य है। क्योंकि डिजिटल नागरिकता के बिना आप मतलब आगे भी नहीं जा सकते इस युग में। लेकिन डिजिटल स्वच्छता करना भी हमारे एक प्राथमिक जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बहुत सारे सेटिंग्स आते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट्स में, वो भी आपको चेक करना जरूरी है। और दुनिया भर के पाठ्यक्रम में इसको शामिल करना भी जरूरी है। क्योंकि हर एक बच्चा जो जन्म से डिजिटल फुटप्रिंट बना रहा है इंटरनेट पे, तो उसको भी मालूम होना बहुत जरूरी है। तो इसके संभावित समाधान क्या है? गोपनीयता कानून लाया जाए, नैतिकता बढ़ाया जाए एआई यूज में, उपयोगिता नियंत्रित जो भी प्रणाली है उसका विकसित किया जाए, जागरूकता बढ़ाने जाए, और न्यूनतम डेटा यूज किया जाए। और ऐसा कुछ कानून लाया जाए पूरे विश्व भर में, क्योंकि ये एक देश की बात नहीं, पूरे विश्व भर में ये पहुंचा हुआ है। तो बहुत स्तरीय समाधान इसका आवश्यक है। तो विशेषज्ञों की सिफारिशें क्या है कि पोस्ट कोई भी करने से बहुत अच्छा सोचे, डेटा साझीकरण जो है कम से कम करे, और जो भी गोपनीयता उपकरण है जो एनक्रिप्शन बोलते हैं, जैसे व्हाट्सएप में आप वो देखते हैं एनक्रिप्शन, उसका यूज करें। हालांकि व्हाट्सएप का जो एनक्रिप्शन है
100% सेफ हो, ये भी कहना मुश्किल है। हो सकता है कि कोई ना कोई आपके पीछे भी उसका डेटा यूज कर रहे हैं। और आपकी जो ऑनलाइन उपस्थिति है उसके हमेशा जांच करें, कोई आपका गलत आपकी इंफॉर्मेशन का यूज तो नहीं कर रहा है जितना हो सके। तो गोपनीयता का जो भी सूची है, जो भी काम करना है आपको, वो आज से ही शुरू करें। निष्कर्ष ये है कि मानवीय गरिमा की रक्षा होनी चाहिए। डेटा यूज और आपका जो इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे जाना कुछ हद तक जरूरी है, लेकिन आपकी जो प्रतिष्ठा है, गरिमा है और गोपनीयता है, एक आपका मौलिक अधिकार है। और वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। और अंततः भूलने का अधिकार अधिकार यही मानव होने का सबसे बड़ा अधिकार है। और हमारे जो प्लेटफॉर्म पे हमारी बुद्धिमत्ता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई, इसका बैलेंस हमें करना है, जिसके तहत हम आने वाले दिनों में 5 मिशन और 17 सस्टेनेबल गोल है, इसको हम पा सकते हैं। तो इसी के साथ वही मेरा जो प्रेजेंटेशन है छोटा सा, आपको एक विषय समझ में आया होगा। और इसी के साथ मैं उसको समाप्त करता हूँ। और बढ़ते आज के अगले चरण की ओर। मुझे लगता है कि मैंने एक शॉर्ट जो प्रेजेंटेशन आपको बताने की कोशिश की है, हर एक के डिजिटल लाइफ में, इंटरनेट प्रेजेंस में आपको इसका यूज जरूर होगा। और जो भी केयर आपको लेनी है आने वाले भविष्य में, आपके बारे में या आपके बच्चों के बारे में, आप जरूर लेंगे। ये मेरा विश्वास है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सेशन की तरफ। अ, आशीष जी, मेरा आवाज आ रहा है ना आपको अभी भी? यस यस। 2 घंटे मग पाहिलं तू कृपया अपने आप को म्यूट रखिए, जिसकी बारी है वही। लहू हरदे, प्लीज म्यूट म्यूट कीजिए। हम्म, मैं बुलाना चाहूंगा श्रीराम जी को, श्रीराम धायगुड़े जी। 2 शब्द बोलिए प्लीज, श्रीराम जी। सर. यस। हॅलो. हाँ सर, बोलिए। जरा गाड़ी चला रहा है सर, मैं भी ठीक है ठीक है। ट्रैफिक में. आपको हाँ. टॉपिक समझ में आया सर? इतना बोलो खाली, समझ में आया कि? हाँ. यस यस। ओके सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भावेश गुलिक सर, भावेश जी। हाँ सर, नमस्ते. नमस्ते। लाइट। हम सब तो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं. हम्म। फिर यस, लाइट भी गई थी, अभी आपने आई। जो ठीक। सजग हम्म। ठीक है, ठीक है. तो सजग किया सर, आपने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया. धन्यवाद सर. थैंक यू थैंक यू। दिनेश जी कापड़वन से, दिनेश जी। क्योंकि ये जो सेशन था, बाकी चीजें तो बहुत है हमारे निजी जिंदगी से या एमसीएल से रिलेटेड, लेकिन मैंने ये आवश्यक समझा कि आज के जो डिजिटल युग है, हमें इससे छुटकारा पाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम हमारे एंड पे क्या केयर ले सकते हैं, तो उसके बारे में विचार साझा करने के लिए इस विषय का मैंने आज चयन किया है। अ, गंगाधर कदम सर, 2 शब्द प्लीज, गंगाधर कदम सर। हम्म, ठीक है। पिराजी सूर्यवंशी, पिराजी। अ, सर्व MCL योद्ध्यांना माझा नमस्कार. सर, आज खूपच छान विषय आपण घेतलात, कारण हा विषय कधीच कोणाला ऐकायला भेटत नव्हता. कारण आपण इंटरनेटचा दररोज वापर करतो, पण तो इंटरनेट व ते गुगल आपली माहिती कशी स्टोअर करतं, त्याचा काय फायदा घेतो, हे आम्हाला माहित नव्हतं. आणि आज हा विषय घेतलात. खूप चांगली आणि उपयोगी अशी माहिती तुम्ही आम्हाला दिलीत, त्याबद्दल धन्यवाद सर. आणि असेच नवीन नवीन विषय आमच्यापर्यंत येत राहोत, अशी आपणास प्रार्थना. धन्यवाद सर. मेरा यही प्रयास रहेगा कि जो अनछुए सब्जेक्ट है और हमारे लाइफ के लिए यूजफुल है, हमेशा एमसीएल के लाइफ के साथ या प्राइवेट लाइफ के साथ, तो मैं आपके साथ साझा करूं। जो हम इस मंच पे एक साथ आए हैं, और हमेशा हमेशा के लाइफ भर, लाइफ टाइम में हमें उसका यूज हो सके।
इसके बाद में बुलाऊंगा सतीश सर। अरे बहुत दिनों के बाद आप देख रहे, मतलब 2 हफ्ते के बाद। सतीश सर 2 शब्द बोलिए प्लीज। सतीश जी। संतराम सर, बहुत हम्म, बहुत धन्यवाद सर, हम्म, आपने बोलने के लिए मौका दिया। आपका जो आज का टॉपिक था वो बहुत ही बढ़िया था सर। हम्म, बहुत ही यूनिक टॉपिक था। इस टॉपिक के बारे में जनरली सभी लोगों को ज्ञान नहीं है। जो आपने आज शेयर किया वो बहुत ही वैल्यू एडिशन इंफॉर्मेशन था। हम्म, अ, आप और आशीष सर जो भी हमें हर हफ्ते हम्म, हमारे ज्ञान में, नॉलेज में जितना हो सके उतना सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसका दूसरा भी ये फायदा है कि हमारी एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बनी रहती है। इसमें पॉजिटिव मैसेज जाते रहते हैं कि लोग अच्छी तरह से सकारात्मक सोच रख रहे हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर योर टॉपिक, इंफॉर्मेशन यस एंड यस कंट्रीब्यूशन। यस दूसरी यस। बात, एक कुछ हिंट के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ वही मैं पूछने अ, वाला था आपको। बताइए सर प्लीज। कि आज एक छोटा मैसेज मैसेज लिखा है। उस तरह से बहुत ही पॉजिटिव मोमेंट्स हो चुकी है। और बिफोर वेनसडे एमसीएल बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन सबके साथ ऑफिशियली शेयर कर देगी। कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए बताई गई जाती है और बताना जरूरी है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उस तरह से उसका वो चीजें उस तरह से रखी गई है। तो यही बताऊंगा कि बहुत अच्छी मूवमेंट हो चुकी है, बहुत अच्छा सकारात्मक है। फंड के बारे में ही है, बाकी प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ। फंड के बारे में बहुत अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक इंफॉर्मेशन है। बिफोर वेनसडे एमसीएल ऑफिशियली न्यूज शेयर कर सकती है। शेयर करने की बहुत बड़ी चांसेस है। तो यही है। और हमारा इंतजार अभी खत्म होने वाला है सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, बहुत दिनों के बाद हमारे चेहरे पे कोई मुस्कान लाई है आपने, और आपके पॉजिटिव मैसेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा ही हो, जल्द से जल्द हम इस चक्रव्यूह से बाहर निकले, और हमने जो सोचा है विजन मिशन, या जो भी जिसने भी जो भी सोचा है वो आगे बढ़े। थैंक यू सर वंस अगेन। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा सागर सर सैंडला से। सागर सर, डॉक्टर सागर सर। थैंक यू सर। टॉपिक यूनिक रहा। आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था सर। और ये जो साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं और साइबर नॉलेज होनी चाहिए हम सबको। इंटरनेट से हमारी लाइफ एकदम कनेक्टेड है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। यस। और स्पेशली जनजी, हम्म, तो हमको बहुत ही अवेयर होकर के कोई भी हम्म, पोस्ट, हम्म, कोई भी कमेंट करने हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड बन जाता है और ये रिकॉर्ड आने वाले फ्यूचर में हमको नुकसान पहुंचा सकता है। ये अवेयरनेस लाने की कोशिश आपकी सर सराहनीय है। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सागर सर आपके फीडबैक के लिए। मैं देख रहा हूँ अभी अभी राजेश सर भी ज्वाइन हुए हैं, क्योंकि वो ट्रैवलिंग में है, तो नेटवर्क का इशू हो सकता है। राजेश सर सुन पा रहे हैं? आपके 2 शब्द ये प्लीज। सर, ये सर। यस। उम्मीद है कि शायद मेरी आवाज बोलने तक रहे सब लोग के सामने। हम्म, अ, सबसे पहले आपको मुबारकबाद वंस अगेन, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आप लेके आए। और आज की दुनिया में कोई भी व्यक्ति डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वो यूज करता ही करता है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है, यूज करना ही चाहिए। और लेकिन सावधानियां भी बरतनी चाहिए कि डिजिटल फ्रॉड भी जो हो रहा है, डिजिटल अरेस्ट भी हो रहे हैं, तो उसमें डूज एंड डोंट्स क्या क्या होता है वो ध्यान रखना जरूरी है। और जैसे आपने कहा कि कुछ चीज हम इरेज नहीं कर सकते उसके अंदर से, सही बात है। जैसे हम बचपन में गलतियां करते थे तो हम पेंसिल से लिखते थे और रबर से उसको मिटा सकते थे। लेकिन जब बड़े हुए, जब पेन से हम लिखना शुरू किए हुए ना, तो इसके अंदर हम अगर लिखेंगे भी ना, उसको काटेंगे, लेकिन वो वहां रहता है। अगर पेन से लिख के अगर काटेंगे उसको तो वो जरूरी है कि अब हम गलतियां ना करें, जो बेहतर चीजें हैं वही हम करें, जो वहां प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं वही डालें। गलत पोस्ट ना डालें, गलत चीजें ना लिखें, ये बहुत जरूरी है। और ये बहुत ही अच्छा आपने लोगों को दर्शाया कि वे किस तरीके से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। दूसरा, सतीश पुरी जी ने जो बताया है, बहुत ही अच्छी न्यूज है। और जल्दी ही मुझे लगता है कि हम फंड फंड रिसीविंग का तो काम करेंगे, तो प्लानिंग के लिए टॉप लीडर्स जो है ना, उन लोगों को बुला के एक मीटिंग जल्दी ही होने वाली है। और आज एक बहुत अच्छी खबर भी है, ये भी है कि डॉक्टर श्याम गुलाब का जन्मदिन है। और जन्मदिन के अवसर पे उन्होंने मेल किया है और बहुत ही अच्छी खबर दी है। उन्होंने रिप्लाई किया है कि बस एक कदम और एक कदम और फिर बाद में बॉल हमारे कोर्ट में है। तो बस 4 6 मारने के लिए हम तैयार रहेंगे। तो उम्मीद है
कि बस अगला हफ्ता ये जो विषय खत्म हो जाएगा फंडिंग का, हम प्रोजेक्ट की दिशा में मिलके साथ में काम करेंगे। और क्या करना है क्या नहीं करना है डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह, ये सब चीजें डॉक्टर श्याम गोलप के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से सभी लोग को आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत मुबारकबाद वंस अगेन। बहुत ही अच्छा जो आज का प्रोग्राम था आपका, धन्यवाद। थैंक यू सर आपके फीडबैक के लिए और एमसीएल का स्टेटस बताने के लिए। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मदन लाल राडिया, हैंड रेज किया था सर आपने, दो शब्द बोलिए सर। मदन लाल, यस सर, अनम्यूट कीजिए। मदन लाल राडिया सर, हैंड रेज किया था सर आपने, और दूसरा हैंड रेज किया था शायद राजेंद्र कड़गे सर ने। राजेंद्र सर, सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर, आ रही है। आज का टॉपिक तो बहुत बढ़िया था। हम जब स्कूल में थे तभी जो साक्षरता अभियान चलाया था, हमारे माँ बाप को हम घर में आके दिखाते थे, हाथ पकड़ के अपना नाम लिखाना। साक्षरता अभियान का जो वैल्यू था वो हम लोग को तभी नहीं, वैसे आज इंटरनेट वैल्यू बहुत से लोगों को भी अपने पास नहीं है। और आपने आज पूरा उनको इतना अच्छे से समझा दिया है कि वो जरूरी था ये सब। क्योंकि आया अपना मोबाइल घर में रहता है, कभी बच्चे यूज करते हैं, कभी कोई यूज करता है, क्या यूज करते हैं अपने को पता नहीं होता है, लेकिन नुकसान हमें सहन करना पड़ता है। नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। और इससे आपसे अब और नॉलेज सर, सतीश सर ने भी बहुत अच्छा न्यूज दिया है। राजेश सर जी ने भी बहुत ही अच्छा हमको प्लेटफॉर्म दिया है ये। थैंक यू सर, आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। क्योंकि हम जो इस प्लेटफॉर्म पे है, लगभग हमारी बहुत सारी, बोल सकते 50-40-50-60% लाइफ कवर हो चुकी है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उनका तो 100% लाइफ का जो फुटप्रिंट है वो डिजिटली किया गया है। तो इसके बारे में हमें अवगत होना ही चाहिए और केयर लेना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा ज्योति लानगे मैम है, सत्कर्म फाउंडेशन। दो शब्द मैम प्लीज। Yes, sir. यस मैम, बोलिए। Yes, sir. नाही सर, नाही सर. आय डोंट वॉन्ट टू. इट इज वेरी नाइस वन. खूप छान झालेला है सेमिनार, बहुत ही अच्छा लगा हमें. लेकिन मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैंने वो गूगल वाला मुझे बहुत अच्छा लगा आपका. और हम भी छोटा छोटा काम करते हैं महिलाओं के लिए सर. तो आपका आपके कौन सा ग्रुप में तहसील है ऐसे. मैम आपका? तहसील? नासिक डिस्ट्रिक्ट है सर. यस यस, ओके। यस सर, यस सर. थैंक यू मैम थैंक यू. आपके फीडबैक के थैंक यू लिए। सर. यस यस यस। आ, अभी 2-3 मिनट में हम वाइंड अप करने वाले सेशन में। सुरेंद्र यादव जी, दो शब्द बोलिए प्लीज। जी नमस्कार सर। हम्म। आज आज के सेशन में आपने इंटरनेट के उपयोग को बहुत ही सरल भाषा में समझाया है सर। इंटरनेट सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक का सबसे आधुनिक प्रणाली है। सर्च इंजन के बारे में आपने बताया कि गूगल कितना बड़ा व्यापार करती है। हम इंटरनेट पर जो भी कंटेंट देखते हैं उससे कंपनियां आय प्राप्त करती है। डेटा शेयरिंग के दौरान सावधानियां बरतनी चाहिए, आपने इसको स्पष्ट किया है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। लहू हृदय, लहू है, ये चले गए? ओके। आ, ठीक है, फाइनली मैं जाऊंगा अपने होस्ट के पास। आशीष उगले जी, आपका फीडबैक दीजिए और सेशन को क्लोज कीजिएगा बाद में। आशीष जी, यस। ओके, थैंक यू सर। आज अपने एक बहुत ही जटिल और जो क्लिष्ट प्रश्न ने उभरा हुआ है उसके बारे में हमारे सभी साथियों को बहुत आसानी से जानकारी दी। और इसका महत्व आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो जो मानवीय दृष्टिकोण और पहलू है, तो इन दोनों को साझा समझकर एक साथ लेकर अगर हमें जाना होगा, तो आने वाला जो समय है इसमें बहुत ही संभल कर हमें जो इंटरनेट है, जो वरदान है इंटरनेट का, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसी के बारे में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, यानी हम किस तरह से इसका यूज करेंगे, या इसका
यूज कितनी तरह से हम सीमित रख सकते हैं हमारे मानवीय जीवन से, तो इसके बारे में सोच विचार होना जरूरी है। और जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए, तो आने वाले समय में हो सकता है कि हमारे भारत सरकार द्वारा भी ऐसी कुछ गाइडलाइंस जारी की जाए, और उसका पालन हम सभी को खुद होकर करना पड़ेगा। यानी सरकार या शासन तो कोई नियम हमें बता सकती है, लेकिन इसका पालन हमें खुद करना होगा। और आज हमारे साथी सतीश खोड़वे सर और आदरणीय राजेश सिंह सर ने सॉरी जो एक बात हमें कही, तो मैं इस बात को हमारे मौसम से जोड़ना चाहूंगा। जिस तरह से मानसून का आगाज या दस्तक हो चुका है, लेकिन अभी मुख्य भूमि में आना बाकी है केरल में, उसी तरह से आज इन दोनों ने कुछ छुपे हुए शब्दों में हमें कुछ जानकारी दी। यानी इसका आगाज तो हो चुका है, लेकिन मुख्य भूमि पर आना बाकी है। तो शायद बहुत जल्द ये ग्राउंड लेवल पर धरातल सभी बातें आएंगी, और जिन चीजों का हमें सालों से इंतजार था, यानी ये इंतजार तो एक सालों का नहीं, युग युग का इंतजार लग रहा है। मैं आशा करता हूँ कि ये इंतजार बहुत जल्दी खत्म हो, और जिस क्राइसिस से या दुविधा से आज हमारा भारतवर्ष गुजर रहा है, तो इन सभी दुखों का हरण एमसीएल की विचारधारा से होगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। और जल्द से जल्द सभी बातें अपनी जगह होंगी, और सभी लोग बड़े उत्साह से, जैसा उत्साह हमारा शुरुआती दिनों में था, उसी उत्साह से और एक नए ऊर्जा से हम इस पूरे कार्य को, एमसीएल विचारधारा को आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध होंगे। यही मैं कामना यहाँ पर व्यक्त करता हूँ, और आज का सेमिनार यहीं पे समाप्त हुआ है ऐसी घोषणा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर।